2024 लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज में आज 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे खत्म होगी। पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने लगे थे। बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में मतदान के लिए पिंक बूथ तैयार किया गया है। इस फेज में लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे हैं। राहुल गांधी वायनाड, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम और हेमा मालिनी मथुरा सीट से मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों बालूरघाट और रायगंज से मतदान के बीच विवाद की खबर है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सेंट्रल फोर्सेज महिलाओं को वोटिंग से रोक रही हैं। बालूरघाट में भाजपा और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बालूरघाट, रायगंज और दार्जिलिंग, इन तीनों को ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहां मतदान की प्रक्रिया जारी है। इन तीनों सीटों में से सबसे ज्यादा फोकस रहेगा बालूरघाट लोकसभा सीट पर, जहां से बीजेपी प्रेसिडेंट सुकंता माजुमदार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से सुबह से ही हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सुबह से हो रही बारिश की वजह से वोटिंग की रफ्तार धीमी बताई जा रही है। महाराष्ट्र में 8 सीटों पर दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों में से बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम और हिंगोली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है। अमरावती से बीजेपी ने नवनीत राणा को चुनावी मैदान में उतारकर इस सीट को रोचक बना दिया है। आज वोटिंग वाले कई इलाकों में बारिश की वजह से मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी नजर आ रही है। इस बीच मतदान से जुड़ी कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। – 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थीं, अन्य को 9 सीटें मिली थीं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 1192 उम्मीदवारों के हलफनामे में दी गई जानकारी पर एक रिपोर्ट तैयार की। इनमें से 21% यानी 250 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। अब सेकंड फेज की 12 हॉट सीटों की अगर बात करें तो इनमें केरल से वायनाड, तिरुवनंतपुरम, राजस्थान से जोधपुर, कोटा, बाड़मेर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से मेरठ, मथुरा, छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव, मध्य प्रदेश से टीकमगढ़, बिहार से पूर्णिया, कर्नाटक से मांड्या और उत्तर बेंगलुरु शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।